वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह लोग अपनों को ही रुला देते हैं, अपनों को ही रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते होते लोग उसे बुझा देते हैं। जी हाँ साथियों, जो दीपक, जो दिया, जो रात भर जलता है और अपनी अग्नि से पूरा प्रकाश करता है, सुबह जैसे ही दिन का उजाला होता है लोग उसे बुझा देते हैं। कोई उसे याद करने का काम नहीं करता कि इसने रात भर हमें रोशनी दी, हमें उजाला दिया रात भर। कोई उसे याद नहीं करता और उसे बस सुबह होते होते बुझा देते हैं। ये हमारी सृष्टि का नियम है। कहते हैं किसी से काम निकालना हो तो उसे थोड़ा सा मिठास रखें और काम निकलने के बाद उसे भुला दें। यही हमारी सृष्टि पे आजकल चल रहा है। साथियों, आज हमारे समाज को आवश्यकता है उन दीपकों की, उन दियों की, उस ज्योति की जो रात भर समाज को प्रकाश दे और सुबह उन्हें बुझाया ना जाए। आज जिस प्रकार बाजारों में सोने और चांदी के भाव बढ़े हैं, जिस प्रकार बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है, आप देख रहे हैं केवल भाव जो है वो सरकार के खजाने में बढ़ रहे हैं, समाचार पत्रों में बढ़ रहे हैं, खरीदने पर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बढ़ते भाव में ग्राहक नहीं है। इस बढ़ते भाव में ग्राहक नहीं है हमारे पास। बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक ग्राहक नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में जो बड़े दुकानदार हैं उनके पास तो जो पूंजी है वह पूंजी सुरक्षित है, उनकी दुकान में है। लेकिन सवाल आता है यहाँ कारीगर भाइयों का। जो कारीगर भाई हैं, जो मजदूरी करके अपना लालन पालन कर रहे थे, आखिर उनका क्या होगा? इस बढ़ते भाव में बाजारों में काम नहीं है तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? ये एक सोचने वाला विषय है। समाज के बंधु हैं वो, हमारे शरणकार समाज के बंधु हैं, हमारे समाज में जन्मे हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे दूर के कोई नातेदार हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन हालातों में जब उनके पास काम धंधा बिल्कुल नहीं है तो उनके घर का खर्च कैसे चलेगा? ये एक बड़ा विषय है और समाज के जो संगठन हैं उन्हें भी इन पर विचार करना चाहिए कि कारीगर भाइयों को हम कैसे रोकें, कैसे उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला दें, कैसे उनको शक्ति दें कि वो हमारे साथ रहे। आज हालात ये हो रहे हैं कि बहुत से लोगों ने अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए हैं। बहुत से लोग इस बढ़ते भाव में ये व्यापार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कारीगर भाई मजबूर हो गए हैं इस काम को छोड़ने के लिए। आखिर वो करें तो क्या करें? क्या ये समाज के जो संगठन हैं, ये संगठन, सभी संगठन मिलकर कोई ऐसा प्लान बना सकते हैं कि हमारे मजदूर भाई, हमारे कारीगर भाई
से सुरक्षित रह सकें, अपना रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें, छोटा मोटा काम धंधा करके। तो ये मेरे समाज के जो संगठन बने हैं, इन्हें इस पर विचार करना होगा और इन पर पहल करनी होगी, अन्यथा मेरे समाज का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाएगा और बेरोजगारी के ग्रस्त में चला जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, विचार करें मेरे समाज के ये संगठन।